वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे EMRS का जो मैथ के पेपर का TGT के सिलेबस में है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, उसी को हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास 3 टर्म होती है, एक होता है मीन, एक होता है मोड और एक होता है हमारे पास मीडियन। अगर हमसे पूछ लिया जाए कोई भी डाटा हमें गिवन है, उसका क्लास इंटरवल गिवन है, उसके साथ ही हमसे पूछ लिया जाता है कि इसका मीन बताओ, तो वहाँ पर मीन जो है एक्स बार वो हमारा डायरेक्ट मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं, जो कि इक्वल आता है हमारा समेशन FI डिवाइडेड बाय समेशन FI के। यहाँ पर क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको क्लास इंटरवल की वैल्यू गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू गिवन होती है, मिड वैल्यू हम निकाल लेते हैं। जैसे क्लास इंटरवल 0 to 10 है तो हमारी मिड वैल्यू कैसे निकाली जाती है, 0 + 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि क्या आ जाएगी 5। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा समेशन FI तो हम यहाँ पर FI की और XI की मल्टीप्लाई करेंगे और इन सभी टर्म का जब टोटल सम करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास फाइंड आउट होता है समेशन FI। अगर उसको हम फ्रीक्वेंसी के टोटल सम से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या ऑब्टेन हो जाता है, मीन। नेक्स्ट आता है मोड। अगर मोड में आपको क्लास इंटरवल का डाटा गिवन नहीं है, नॉर्मल डाटा आपको गिवन है, तो वहाँ पर आपसे अगर मोड पूछा जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, द नंबर डेट इज़ रिपीटेड मोस्ट टाइम। जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वही हमारा मोड बन जाता है। और सेम ऐसे ही अगर हमारा अनस्पेसिफाइड डाटा है, अनस्पेसिफाइड डाटा इन द सेंस कि हमारे पास एक ऐसा डाटा है कि जिस डाटा के अंदर ओनली नंबर्स गिवन है, तो उस केस में हम क्या करके चलते हैं कि मीन निकालने के लिए मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि जितने भी आपको ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उन सभी के सम को अगर हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाता है मीन। मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस तरीके से भी हम मीन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सिमिलरली एक नेक्स्ट केस हमारे पास जनरेट होता है कि हम अगर मोड निकाल रहे हैं तो वो कैसे निकालें। जैसे कि हमने मीन का फॉर्मूला किया समेशन FI डिवाइडेड बाय एक्स बार इज इक्वल टू समेशन FI डिवाइडेड बाय समेशन FI। तो यहाँ पर ये तो हमारा क्लास इंटरवल के लिए है। और एक अगर हमारा अनस्पेसिफाइड डाटा है तो वहाँ पर सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइडेड बाय क्या आ जाता है हमारा नंबर ऑफ टर्म्स। कि अगर मान लो हमें 10 बच्चों का डाटा दिया गया है तो हम अगर उन सभी को ऐड करके 10 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, उन 10 बच्चों का मीन आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हमें निकालना होता है मोड। अगर हमारे पास डाटा ऐसा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है जो डिजिट सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुई होगी वही हमारी क्या बन जाती है, मोड। अगर हमें स्पेसिफाइड डाटा गिवन है जैसे कि क्लास इंटरवल गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो उस केस में हमें मोड निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाई H। यहाँ पर L होती है हमारी लोवेस्ट वैल्यू, F1 होती है हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, F0 F1 के जस्ट ऊपर वाली वैल्यू होती है और F2 F1 के जस्ट नीचे वाली वैल्यू होती है और H होता है हमारा क्लास इंटरवल का डिफरेंस। जैसे कि अगर एक क्लास इंटरवल दे दिया आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है 5, 7, 9, 2, 4। इस तरीके से आपको गिवन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है हमारी फ्रीक्वेंसी में, सबसे हाईएस्ट वैल्यू हमारी 9 जो कि हमारी बनेगी F1। अब जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो 1 से पहले आता है 0, तो इससे जस्ट ऊपर वाली वैल्यू हमारी बन जाएगी F0 और 1 के बाद आता है 2 और इसके नीचे वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, F2। अब ये किस क्लास इंटरवल ने कंटेन की, वो बनती है हमारी मॉडल क्लास। अब यहाँ पर ये क्लास इंटरवल था 20 to 30 वाला जिसने इस वैल्यू को 9 को कंटेन किया था, तो हमारी मॉडल क्लास आ जाती है 20 to 30 और हमारी जो L की वैल्यू है यानी कि लिस्ट वैल्यू जो है मॉडल क्लास की वो हमारी क्या आ जाती है, 20। अब अगर हम इसमें क्लास इंटरवल के डिफरेंस की बात करें तो क्लास इंटरवल का डिफरेंस हमारा 10-10 का चल रहा है, तो हमारा क्लास इंटरवल का डिफरेंस H की वैल्यू भी क्या आ जाएगी हमारे पास 10। तो यहाँ पर हमारे पास सभी वैल्यूज़ आ जाती हैं और इन सभी वैल्यूज़ को हमें जस्ट पुट करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट निकालते हैं हम मीडियन। अगर हमारे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं एक अनस्पेसिफाइड डाटा के अंदर इवन है तो हम क्या करते हैं n/2th टर्म प्लस n/2th प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2। ये टर्म हम लेकर चलते हैं कि इन टर्म्स को हम लिखेंगे। जैसे मान लो एक डाटा में 10 टर्म्स हैं
तो 10/2 हो गया हमारा फिफ्थ टर्म और 5 + 1 आ गया सिक्स्थ टर्म डिवाइडेड बाय 2। इफ़ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो अगर हमारे पास 10 है तो उस केस में हम क्या लेके चलते हैं, फिफ्थ टर्म और सिक्स टर्म को ऐड करके 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड। सिमिलरली जब हमें वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमारा डाटा ओड है तो ओड डाटा के लिए क्या करते हैं, n+1 डिवाइडेड बाय 2th टर्म। ये हमारा ओड डाटा के लिए आता है और ये वैल्यू ही हमारी मीडियन बन जाती है। लाइक अगर हमारे पास टर्म्स है 21 टर्म्स है तो 21 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाएगा 22/2 यानी कि 11। जो 11वीं टर्म है वही हमारा मीडियन बन जाती है। दूसरा एक और केस होता है, या तो आपको उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है। एक ऑर्डर में आप उन नंबर को सेट करेंगे तभी आप अपने डाटा का मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा मीन, मोड और मीडियन से रिलेटेड। अगर इसी से रिलेटेड हमें फाइंड आउट करना है, जैसे हम रिलेशन कहते हैं कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन, जो कि हमारा 10th क्लास से रिलेट करता है, जो कि हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होता है। बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि ये एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला एक रिलेशन है किस किस के बीच का, मीन, मोड और मीडियन के बीच का एक रिलेशनशिप है, जहाँ पर हमारा 3 मीडियन इक्वल आता है मोड प्लस 2 मीन के। 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। ये हमारा बनता है इम्पीरिकल फार्मूला। तो सिमिलरली इसी फार्मूले के बेस पर हम वर्क करते हैं कि हमारा रिलेशनशिप क्या रहेगा। इसके अपोजिट नेक्स्ट केस आता है हमारे पास कि 3 सेंट्रल टेंडेंसी मेजर क्या है। 3 सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स, 3 सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स जो हैं वो हमारे पास हैं मीन, मोड और मीडियन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क में क्वेश्चन। दूसरा मैं आपको एक स्क्रीन दिखा रही हूँ अभी, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, इफ़ द रेशो ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज 6:5। अगर हमारा मोड का और मीडियन का रेशो 6:5 है, किस किस का है, मोड का और मीडियन का रेशो कितना दे दिया, 6:5। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि टीजीटी लेवल का है। तो यहाँ पर आपको रेशो निकालना है मीन का और मीडियन का। तो वो रेशो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। 3 मीडियन इज इक्वल टू, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब रेशो को रिमूव करेंगे तो एक कोफिशिएंट आ जाएगा x। 6x इज इक्वल टू 3 × 5x माइनस 2 इंटू मीन, यही आएगा। तो 6x इज इक्वल टू 15x माइनस 2 मीन। इस 2 मीन को ले आते हैं इधर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 मीन इज इक्वल टू 15 माइनस 6 यानी कि 9x, और यहाँ पर हमारा मीन क्या आ गया, 9/2। और जो हमारा रेशो चल रहा था यानी कि 4.5 के अप्रोक्स आएगा, जो कि 4.5 अगर हमें निकालना था मीन डिवाइडेड बाय मीडियन, अगर वो हम फाइंड आउट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 9/10। 9/10 कैसे आया, 4.5 की अप्रोक्सी आप ले 4.5x डिवाइडेड बाय 5, आपने लिया 4.5x डिवाइडेड बाय 5। इसको रिमूव करेंगे डेसिमल को तो ये आ जाएगा 45 डिवाइडेड बाय 10। 5 9 जा 45 और 5 10 जा 50, तो ये आ जाएगा आपका 9/10। इस मेथड से भी आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई रिपीट माई दिस क्वेश्चन अगेन। यहाँ पर आपको रेशो दे रखा था मोड का और मीडियन का 6:5, तो मोड इक्वल है 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। तो हमने उनकी वैल्यूज़ पुट की और सोल्व किया, तो यहाँ पर हमारा मीन आया 4.5। तो हमने 4.5 को डिवाइड कर दिया किससे, जो भी हमारा मीडियन दे रखा था उससे, तो हमारे पास आंसर आता है 9/10। सिमिलरली अगर आप इसी के बेस पर और क्वेश्चंस लेके चलेंगे तो उससे भी आप पर्टिकुलर सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी से रिलेटेड, तो वो भी आपका सेम पैटर्न से ही सोल्व होगा। तो 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाएगा। उसके साथ ही हम मीन डेविएशन भी निकालते हैं। तो मीन डेविएशन का क्या केस रहता है कि मीन डेविएशन वो पहले हम मीन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम मीन डेविएशन फाइंड आउट करते हैं। अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाता है कि नॉर्मल में मोड होता क्या है, द नंबर that is repeated maximum time in a particular data that is considered to be a
मीडियन। अब अगर हम मीडियन के फॉर्मूले की बात करें, अगर हमें क्लास इंटरवल दे रखा है और उसमें अगर हमें मीडियन का फॉर्मूला निकालना है तो वहाँ कैसे निकालेंगे, तो वहाँ पर हमारा मीडियन इक्वल आता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F मल्टीप्लाई HK। ये फॉर्मूला भी 1 मार्क में पूछा जा सकता है या इसके बेस पर कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा पर्टिकुलरली होता क्या है कि ये मीडियन जो है वो इक्वल है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F मल्टीप्लाई HK। अगर आपको कोई भी एक क्लास इंटरवल दे दिया जाता है जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50, और यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी जाती है 3, 5, 7, 2, 4। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे CF। CF होती है हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट टर्म हमारी एज इट इज आती है, नेक्स्ट ऐड होती जाएगी 3 + 5 8, फिर 8 में 7 ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 15, 15 में 2 ऐड हो जाएगा तो 17, 17 में 4 ऐड हो जाएगा 21। इस तरीके से हम जिगमैग मोशन ले सकते हैं। फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी, नेक्स्ट ऐड होती जाएगी 3 + 5 8, फिर 8 + 7 15, 15 + 2 17, 17 + 4 आ जाएगा 21। अब हमारी फ्रीक्वेंसी में जो भी सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू थी 7, तो ये हो जाएगी हमारी F। इसके सामने से जस्ट ऊपर आया है 8, तो ये हो जाएगी हमारी CF। ये हो गई हमारी मॉडल क्लास जिसने हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को कंटेन किया था, तो ये हमारी रहेगी मॉडल क्लास 22 30। तो यहाँ पर हमारी L की वैल्यू होगी 20 और H होता है क्लास इंटरवल का डिफरेंस जो कि हमारा 10 ही चल रहा है। उसके बाद क्लास इंटरवल का डिफरेंस यानी कि 0 to 10 का डिफरेंस 10 है, 10 to 20 का डिफरेंस भी 10 है। उसके साथ ही हमें ये भी पता होना चाहिए कि पर्टिकुलरली जो हमारा कंसेप्ट है यहाँ पर, उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हमारी क्या क्या वैल्यू निकालनी है। अगर हमारी फ्रीक्वेंसी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखी है, लाइक ऐसे डिसकंटिन्यूस ना होके कंटिन्यूस वे में है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो वो F नहीं होती है, वो हमारी होती है CF। Thank you so much for watching. Like, share and subscribe my channel. For more videos you can comment in the comment section.